अगर पीएफ के वेबसाइट पे अंडर प्रोसेस लिखा आता है तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि पीएफ का पैसा बैंक अकाउंट में कब आएगा, और दूसरा कहीं क्लेम रिजेक्ट तो नहीं होने वाला है। सच तो ये है कि इंटरनेट पे इस स्टेटस को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है और आज इसी कंफ्यूजन को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। सबसे पहले इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए, अंडर प्रोसेस का मतलब ये कभी नहीं है कि अब आपका पेमेंट अप्रूव हो गया है और बैंक में पैसा आ जाएगा, और इसका मतलब क्लेम रिजेक्ट हो गया ये भी नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो ईपीएफओ ने आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अंडर प्रोसेस का मतलब कि कंप्लीटली ऑफिस के अंदर जो है प्रोसेस होना शुरू हो गया है, जिसमें ऑफिसर डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट चीज चेक करेंगे। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा उसमें चेक किया जाएगा कि केवाईसी है या नहीं, आपका बैंक डिटेल अवेलेबल है या नहीं, आप जिस फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं उस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है या नहीं, जितना पैसा के लिए अप्लाई किए हैं उतना पैसा पीएफ में है या नहीं है, सारे चीज जो एक एक डिटेल है उसका वेरिफिकेशन होगा बैकग्राउंड में। ये इंटरनल प्रोसेस का एक स्टेज होता है, और ईपीएफओ का जब स्टेटस लिखाता है कि अंडर प्रोसेस तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक क्लेम सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि जब स्टेटस में अंडर प्रोसेस आ गया है ना तो अब 1-2 दिन में 5 दिन में पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। प्रोसेसिंग का टाइम कई चीज पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप किस रीजनल ऑफिस से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जहां आपका ईपीएफओ का अकाउंट होगा, जिस रीजनल ऑफिस से होगा वहां का माहौल क्या है, वो जो है पैसा अकाउंट में उसके पास है या नहीं है, आपका केवाईसी का जो है सिचुएशन किस कंडीशन में है, टेक्निकल कोई अपग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है इंटरनल डिपार्टमेंट में, या कोई ऐसा तो प्रेशर में नहीं आ गया है, डिपार्टमेंट प्रेशर में आ गया है जिसके कारण से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आपका अंडर प्रोसेस ही दिखाएगा, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट के अंदर का वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसको ज्यादा समय लगेगा वेरिफिकेशन करने में, तो आपका भी सेटलमेंट में ज्यादा समय लग जाएगा। कभी कभी ईपीएफओ खुद ही वेबसाइट पे टेक्निकल प्रोसेसिंग के लिए वहां पे लिख देता है, जिसके कारण से टेम्पररी जो प्रोसेसिंग का स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। तो ये मान के रखिए कि अगर कुछ इस तरह का आ गया है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कुछ प्रेशर है, उसके सिस्टम में कोई अपग्रेडेशन होने वाला है, ये एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस हो रहा है, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है, जिसके कारण से आपका अंडर प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितने दिन में सेटलमेंट हो जाएगा? तो देखिए, ईपीएफओ कोई भी ऑफिशियली कोई गारंटी नहीं देता है कि इतने फिक्स टाइम में आपका अंडर प्रोसेसिंग से लेकर के आपका क्लेम सेटलमेंट हो ही जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं देता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे रीजन होते हैं। प्रोसेसिंग केस टू केस बेसिस पे होता है, मतलब कि मैं अगर ऑनलाइन क्लेम डालूं तो मेरा केस अलग होगा, और आप पीएफ विड्रॉल के लिए क्लेम करेंगे तो आपका केस अलग हो जाएगा। अब चूंकि केस टू केस डिफरेंट होता है, इसके कारण से हो सकता है मेरा क्लेम जल्दी सेटल हो जाए और आपका देरी से हो। जिस समय मैं अप्लाई करूंगा मैं सारे चीज सही रखूंगा तो तुरंत में क्लेम सेटल हो जाएगा। आप कुछ गलती करेंगे तो आपके प्रोसेसिंग में वहां वेरिफिकेशन में समय लग जाएगा, समय लगेगा, मिसमैच होगा या जो भी होगा। अगर ज्यादा समय लग गया या उस समय में आप अप्लाई कर दिए जिस समय में ईपीएफओ के डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा लोड पड़ा हुआ है, तो स्लो तो होगा ही होगा। और मैं उस समय अप्लाई किया जिस समय उसके पास लोड नहीं था, टेंशन नहीं था, वो लोग फ्री माइंड से काम कर रहे थे स्टाफ, इसीलिए मेरा जल्दी हो जाएगा। तो ये केस टू केस डिफरेंट हो सकता है। सपोज है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके एम्प्लॉयर का डेटा मिसमैच हो रहा हो, या कुछ इशू आ गया हो, उसके पास डिजिटल सिग्नेचर का इशू आ गया हो, या उसके साथ कोई लफड़ा चल रहा हो, ऐसे कंडीशन में आपका डिले हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपका अंडर प्रोसेस होने में बहुत दिन बीत गया, 1-2 महीना से ऊपर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप अपने तरफ से सब कुछ चेक कर लीजिए कि आपका केवाईसी अपडेट है, आधार लिंक्ड है तो वो आधार सही है, जनरली अब आधार सही होगा, अकाउंट उसमें सही है नहीं हुआ है, कोई डेट ऑफ एग्जिट मिसमैच तो नहीं हुआ है, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो एकदम प्रॉपर वे में सही फॉर्म सेलेक्ट करके आपने अप्लाई किया है, आपका जो है डेट ऑफ एग्जिट के साथ साथ आपका देखना होगा कि डेट ऑफ बर्थ में तो कुछ दिक्कत नहीं है, या आपके फादर के नेम में मिसमैच तो नहीं है, स्पेलिंग या स्पेस का मिसमैच तो नहीं है। ये सब पहले पूरा चेक कर लीजिए। जब आप अपने तरफ से 100% क्लियर है कि सब कुछ सही है, तब क्या करें? ऐसे कंडीशन में सारे डिटेल्स को लीजिए। इसके बाद ईपीएफओ का अपना ग्रीवांस सिस्टम है जहां पे आप कंप्लेंट रेज करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर वहां पे जाके अपना डिटेल में पूरा लिखिए कि मेरे तरफ से सब कुछ एकदम क्लियर है, 100% सही है, लेकिन फिर भी डिले हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स जल्दी लिया जाएगा और जल्दी ही आपके अकाउंट में सेटल करके जो क्लेम सेटल होगा फिर बैंक में पैसा आ जाएगा। क्लेम अंडर प्रोसेस है तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि सब कुछ सही हो गया है। हमेशा से जो है थोड़ा सा टेंशन भी रहेगा और खुशी भी रहेगा। खुशी इस बात का कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वेरिफिकेशन इन अंडर प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस चल रहा है, अगर सब कुछ सही रहेगा तो आएगा, देर सवेर पैसा जरूर आएगा। तो सिचुएशन देख करके आप अप्लाई
अप्लाई किया करिए। ऐसा नहीं है कि मार्च का सीजन चल रहा होगा, मार्च क्लोजिंग चल रहा होगा, उस समय आप अप्लाई कर दीजिएगा तो सारे डिपार्टमेंट जहाँ भी पैसा का काम होता है ना, मार्च के समय में या फरवरी मार्च के समय में जो है लोग प्रेशर में रहते हैं, उन्हें पूरा अकाउंट का मैनेज करना पड़ता है, क्लोजिंग के लिए तैयार होना पड़ता है, इसीलिए आपका वहाँ पे डिले भी हो सकता है। अगर आपके भी क्लेम में अंडर प्रोसेस दिख रहा है तो सिर्फ 2 काम करिए, कमेंट में बताइए कि आपने किस डेट को अपना क्लेम सबमिट किया था, और दूसरा आपने कौन सा फॉर्म सबमिट किया था, मतलब सेलेक्ट क्या किया था, फॉर्म 19 किया था या फॉर्म 10 किया था। इसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं कमेंट में ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आने वाले कितने दिन में आपका क्लेम सेटल हो जाएगा।